हाय फ्रेंड्स, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कुछ रिक्वायरमेंट आई हैं और ये प्रत्येक स्टेट वाइज निकाला गया है। ठीक है, यानी कि आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि आपको उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, सब स्टेट का अपना अपना रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और चलिए जानते हैं। टोटल वैकेंसीज 500 है, 500 है, सभी स्टेट का यहाँ पे इस सीरीज में लिस्ट है। आप लोग अपना अपना स्टेट का चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, क्योंकि इन्होंने सारा डेट कंफर्म करके निकाला है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। वहीं इनका जो पहला एग्ज़ाम होगा यानी कि प्री, यह 7 तारीख को होगा। कब? 9th मंथ में। ठीक है, ये हमारा अगस्त है। सितंबर में आपका 7 सितंबर को इनका एग्ज़ाम है फर्स्ट का। वहीं सेकेंड फेज यानी कि मेंस एग्ज़ाम इनका 28 अक्टूबर को होगा। ठीक है, इतना फास्ट। और फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, तो 7 डे पहले आपका जो है एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा। और मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका जो है रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा कि आप उस स्टेट के हैं। जैसे आप सपोज दैट झारखंड या बिहार या एमपी या यूपी के हैं तो आपको हिंदी भाषा का टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मेंस के बाद। एंड ज्वाइनिंग जो है आपका अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इतना फास्ट। हाँ, इन सब में इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में ना फास्ट होता है प्रोसेस। 4 से 5 महीना, मैक्सिमम 7 महीना तक आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम होता है। एसएससी हो या रेलवे हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से। और बैंकिंग सेक्टर में धांधली नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इन्हीं में आता है। ठीक है, तो यू शुड ट्राई। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। ये अपना स्टेट वाइज आप अपना वैकेंसीज देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफ़िकेशन है और एज लिमिट क्या है। देखिए, एज लिमिट आपकी एज जो है 21 साल कम से कम और अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। एज की काउंटिंग 31 जुलाई 2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बोला गया है कि आप सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सिंपल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इंटर या 10th में, या तो इंटर में या फिर 10th में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। ठीक है, और अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो क्वालिफाई कर चुके हैं वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़, आपको जिस स्टेट का है उस स्टेट का भाषा आना चाहिए, बोलना, लिखना, पढ़ना। जैसे आप झारखंड से हैं तो आपको हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट अदर चीज़ें की। तो अदर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर क्या है, फॉर्म फीस कितना लगेगा, यही सब हमारा रहता है इम्पोर्टेंट ना। और सिलेबस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। ये जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 7 सितंबर को, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, इंग्लिश 30 मार्क्स का। ठीक है, 20 मिनट टाइमिंग। फिर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा कितना, तो 35 मार्क्स का, 20 मिनट टाइमिंग। एंड आपका मैथ्स पूछा जाएगा, इसमें आपका 20 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, बस जीके नहीं रहेगा, ओनली 3 सेक्शंस रहेंगे, 35, 35, 70, उसमें 30, 100 क्वेश्चन, 1 घंटा टाइमिंग। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। केवल इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगा, वो तो सबको मालूम ही है। देन आपका जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसमें देख लीजिए 250 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 5 सेक्शन रहेंगे। सभी सेक्शन से आपके 50-50 क्वेश्चन। इंग्लिश से 50, रीजनिंग से 50, मैथ से 50, कंप्यूटर से 50 और आपका जीके से 50। यहाँ पे एडवांस क्या है, एडवांस है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपके 50 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के आपके 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और 50-50 करके 250 क्वेश्चन। टाइमिंग जो मिलेगा आपका 120 आवर। कितना? 120 आवर बोल रहा हूँ, 120 मिनट दिया जाएगा, 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, ये अगर आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि सिंपल इंटरव्यू जैसा होगा और वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका अल्टीमेट जो मेरिट बनेगा मेंस एग्ज़ाम के तौर पे बनेगा। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। प्री भी आपका जो है वह क्वालिफाइंग है। वहीं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट 7 नंबर पॉइंट में बताया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़। ठीक है,
तो ज्वाइनिंग बता दिया कि नवंबर तक आपका हो जाएगा, नवंबर या दिसंबर तक। एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर बना है। सपोज अगर आप झारखंड में हैं, ठीक है, तो झारखंड में चुनते हैं एग्ज़ाम सेंटर तो आपको रांची मिल सकता है। मतलब आप कहीं के भी हो, कहीं पर भी एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। सपोज दैट आप अप्लाई कर रहे हैं एमपी से या यूपी से, अगर आप झारखंड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे 4 एग्ज़ाम सेंटर हैं, हर एक स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। वहीं आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वह सभी स्टेट में कम कम बनाए गए हैं, ठीक है। सपोज दैट झारखंड में है तो रांची में ओनली बनाया गया है, समझ गए। अब आता है फॉर्म फीस कितना है। तो देखिए फॉर्म फीस जो है ST SC, ठीक है, ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस लगाया गया है विथ GST। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, ऑल कैंडिडेट अदर देन ST SC, तो आपको 850 रुपया लगेगा, ठीक है। और इसमें आपका GST चार्ज भी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। और ये एक ही एग्ज़ाम, मतलब सिंगल फी में ही आपका दोनों एग्ज़ाम होगा ना, इसलिए। और इन लोग का प्रोसेस भी फास्ट रहता है बहुत, मतलब क्या बताएं, इन लोग धांधली नहीं करता है एग्ज़ाम में, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के। और ये फॉर्म जो है ओनली आपका लैपटॉप यानी कि PC से ही अप्लाई होगा या कंप्यूटर से अप्लाई होगा। ये फॉर्म मोबाइल से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, www.orient इंश्योरेंस कंपनी का ये वेबसाइट है, ठीक है। इसी पे जाना होगा और आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो डिटेल में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने लैपटॉप से या नज़दीकी साइबर कैफ़े से जाइएगा और अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग फील्ड में मूव कीजिए, क्योंकि SSC और रेलवे में अब कुछ नहीं रखा है, अब इन लोग में भी धांधली सेटिंग होने लगा है, ठीक है। और वैकेंसीज़ भी बहुत कम आती हैं। मेरे दोस्तों का जॉब भी लग रहा है तो वो बैंकिंग में ही लग रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले एक का हो गया SBI में। तो मैं तो कहूँगा मूव कीजिए बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग में सीट भी बहुत ज़्यादा है, इतना सारा बैंक है दुनिया भर का, और ऊपर से 12 महीना वैकेंसीज आते रहता है और बहुत फास्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत फास्ट, मतलब 3 महीना में आपका सारा एग्ज़ाम का झमेला ही ख़त्म। उसके बाद होना है या नहीं होना है वो लोग डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो बैंकिंग में मूव कीजिए। इंग्लिश बस थोड़ा सा इसमें मजबूत चाहिए, बाकी सब ठीक है। और डर रहे हैं इंग्लिश से तो फिर आप एग्ज़ाम का तैयारी करना छोड़ दीजिए, कोई काम धाम कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शेरों से पंगा होता है बॉस। अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए तैयारी वगैरह, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। बाय। सॉरी मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ।